जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब आप ये नहीं जाने कि क्या करना चाहिए तब क्या करना है। कितने लोग फिलहाल ऐसी स्थिति में और नहीं जानते कि क्या करना है। हम सभी ऐसे समय से होकर गुजरते हैं जब हम नहीं जानते कि क्या करना चाहिए, फिर भी हमें कुछ तो करना है। हम यूं ही हाथ पैर बांधकर कोने में नहीं पड़े रह सकते हैं। जब आपकी कोई समस्या होती है और आप बिल्कुल नहीं जानते कि क्या करना है, तब आप क्या करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। आगे वचनों के आधार पर मैं उसे समझाऊंगी। ये शायद आपको अजीब लगेगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि यीशु ने यही किया था। जब आप न जाने कि क्या करना है, तब सबसे पहले आप समस्या को अनदेखा कीजिए। हम अपनी समस्याओं पर अधिक ध्यान लगाते हैं और इस प्रकार उसे सशक्त और जटिल प्रतीत होता हुआ बना देते हैं। एक बच्चा जिद्दी होता है तो क्या करता है? यदि कोई उसकी ओर ध्यान दे तो वो रोने लगता है और लोटपोट भी करने लगता है। मैंने देखा है कि जब मुझे कहीं दर्द होता है, यदि मेरा ध्यान उस पर है तो दर्द और अधिक हो जाता है, और इसके विपरीत यदि मैं दर्द की परवाह किए बिना दूसरे कामों में ध्यान लगाऊं तो कई बार वो दूर हो जाता है या फिर वो कम भी हो जाता है। शैतान चाहता है कि हमारा ध्यान उस पर रहे। अब स्पष्ट रूप से मैं इसमें संतुलन लाना चाहती हूं। मैं जानती हूं कि ऐसी परिस्थितियां होती है जब आप अपनी समस्या को पूर्ण रूप से अनदेखा नहीं कर सकते, लेकिन उस समस्या पर आपको जितना ध्यान रखना चाहिए उससे अधिक ध्यान उस पर ना रखें। हमें ये जानना है कि हम क्या कर सकते हैं और जो हम नहीं कर सकते उसे प्रभु पर छोड़ देना चाहिए। यदि आप जो कर सकते उसे करेंगे तो प्रभु आप जो नहीं कर सकते हैं उसे अवश्य करेगा। कई लोग चाहते हैं कि प्रभु उनके लिए सब कुछ करे और वे खुद कुछ नहीं करते। आप जो कर सकते हैं करें। आपके लिए जो संभव है उसे प्रभु करेगा। लेकिन जब आपसे जो हो सकता है उसे आप करते हैं, तब आपको अपने जीवन का आनंद लेते हुए बाकी प्रभु के हाथ में छोड़ देना चाहिए। शैतान को मत देखिए, उस पर अधिक ध्यान मत दीजिए। यदि आपके दर्द और समस्या के बारे में कहने से आपको मदद मिलेगी तो ही उसके बारे में कहना चाहिए, अन्यथा उसके बारे में कहने से आपका ध्यान उन्हीं बातों की ओर होगा जो शैतान करता है। देखिए, अधिक बोलना हमारी सबसे बड़ी समस्या है। कितने जानते कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके प्रति आप परेशान रह सकते हैं, परंतु शायद एक प्रकार से आप शांत हो जाते हैं और बिल्कुल भी उसके बारे में सोचते नहीं हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है कि न कि आप उसके बारे में सोचते हैं और न बोलते हैं और परेशान भी नहीं होते, वो ज्यों का त्यों रहता है। मेरे ख्याल से कई लोग ऐसे होते हैं जो समस्या आने पर दुखी होना अनिवार्य मानते हैं। क्या मैं सच कह रही हूं? कई लोग कोई समस्या आने पर दुखी होना अनिवार्य मानते हैं। ऐसा है कि इस हालत में मैं किस तरह से मौज मस्ती करके अपने जीवन का आनंद ले सकती हूं। बाइबल आपसे यही करने को कहती है, अपनी चिंताओं को प्रभु पर छोड़ दो और अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता है और वो सब कुछ संभाल लेगा। यीशु ने यूहन्ना 10:10 में कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, हत्या करने तथा नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूं कि जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यूहन्ना 16:33 कहता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। इसके लिए यीशु का जवाब क्या था? ढाढ़स बांधो। आप लोग इसे जोर से कहिए, समस्या आने पर खुश रहना ही ठीक है। आमीन। कहिए, जीवन में समस्या आने पर भी आनंदित रहना मेरे लिए उचित है। निकालिए मरकुस 5:35। वैसे हम उसे पीछे के कुछ वचनों को भी देखेंगे। पढ़ते हैं वचन 28 से। यहां हम देखते हैं कि एक स्त्री जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, वो कहती थी और कहती रही थी, यदि मैं यीशु के वस्त्र ही को छू लूंगी तो स्वस्थ हो जाऊंगी। वो ये नहीं कहती थी मैं कभी स्वस्थ नहीं होंगी।
वो यही कहती रही कि मैं यीशु के पास जाऊंगी तो स्वस्थ हो जाऊंगी, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। उसने अपनी देह में जान लिया कि वो बीमारी से अच्छी हो गई। वचन 30, यीशु ने तुरंत अपने में अनुभव किया, मुझ में से सामर्थ निकली है। यीशु ने भीड़ में पीछे मुड़कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? यीशु के चेलों ने उससे कहा, आप देख रहे कि भीड़ आप पर गिरी पड़ी है, फिर भी आप पूछ रहे किसने मुझे छुआ? वास्तव में वो ये नहीं पूछ रहा था किसने मेरे शरीर को छुआ, उसके पूछने का तात्पर्य था किसने अपने विश्वास से मुझे छुआ। कई प्रकार के लोग उन्हें छू रहे थे, लेकिन उसने उसे अपने विश्वास से छुआ। बड़ी रोचक बात है कि वो उसे कुछ देने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन उसने अपने विश्वास के द्वारा उससे वो पा लिया जो उसे चाहिए था। हालेलुया। जानते हैं कि जब भी आप अपने पासवान का प्रवचन या मुझ जैसे प्रचारकों का उपदेश सुनने या कहीं और मदद पाने जाते हैं, तब आप उस व्यक्ति से बहुत कुछ पा सकते हैं जितनी शायद आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। ये तभी संभव है जब आप विश्वास भरे मन से उम्मीदों के साथ वहां जाएंगे और ये सोचकर नहीं जाएंगे कि देखते हैं वहां चल करके क्या हो रहा है। मेरे सम्मेलनों में मैं लोगों को मुझसे कुछ छीनता हुआ अनुभव करती हूं। जब आप विश्वास के द्वारा वर पाने की कोशिश करते हैं, तब प्रभु मेरे मुंह से आपकी समस्या का उचित समाधान निकलवाएगा और मैं ये भी नहीं जान पाऊंगी कि मैं क्या कर रही हूं, और कई बार मैं ऐसी बातें कह देती हूं जो मैं खुद जानती तक नहीं। प्रभु मेरे मुंह से ऐसी बातें कहलवाता है जिसके बारे में मैं स्वयं नहीं जानती और मैंने कभी नहीं सुना होता। आमीन। निश्चय कर लीजिए कि आप विश्वास से चले और कभी भी कहीं खड़े रहकर ये मत देखिए कि क्या होगा। वो कहती और कहती रही, यदि मैं यीशु के पास जाऊं तो स्वस्थ हो जाऊंगी। उसने उसे छुआ और वह स्वस्थ हो गई। उसने उसे अपने विश्वास से छुआ। चलिए पढ़ते हैं वचन 35। यीशु ये कह ही रहा था कि आराधनालय के अधिकारी याईर के घर से लोगों ने आकर कहा, क्योंकि देखिए जब स्त्री ने चंगाई पाई, यीशु याईर की बेटी को स्वस्थ करने के लिए जा रहा था और उसने उसे बीच रास्ते पर रोककर अपनी चंगाई पाली। और अब ये संदेश आता है, आपकी बेटी मर गई। अब गुरु को कष्ट मत दीजिए। दूसरे शब्दों में यह संदेश आता है कि आप उसे भूल जाइए क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। आगे वचन 36 को देखिए, ये बहुत अच्छा है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी की। यीशु ने उनकी बातें सुनकर भी अनसुनी की। यीशु ने उस अधिकारी से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। जब आप ये नहीं जानते कि क्या करना है, तब आपको एक काम करना चाहिए, ये कि ऐसी समस्या खड़ी होने पर जो कि बहुत ही बड़ी और गंभीर और उसका समाधान सिर्फ ईश्वर ही कर पाने की संभावना रहे, तब आप शैतान को अनसुना करना सीखें, क्योंकि वो आपको संतुलन से बाहर ले आने के लिए तरह तरह की बातें कहेगा। समस्या के समय शैतान आपसे कैसी बातें कहता है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी कभी भी नहीं बदलने वाला है। ये केवल ऐसा ही नहीं रहेगा, बल्कि दिन पर दिन पर दिन और भी बिगड़ता जाएगा। तुम दबते चले जाओगे। संसार में तुम्हें छोड़कर बाकी सभी धन्य हैं। वो आप पर तरस दिखाने का ढोंग करके आपको अपनी ओर खींचता है। यदि आप मूर्ख है तो उसकी मानेंगे। इस तरह तरस खाते हुए मैंने कई साल बिताए और अंततः उससे मैं ऊब गई। अब मेरे पास अपने आप पर तरस खाने और शैतान की झूठी बातों को सुनने की अपेक्षा दूसरे काम है। आमीन। कभी कभी लोग हमसे कहते भी हैं, जानते शैतान मुझसे क्या कह रहा है, शैतान ने मुझसे ये कहा वो कहा। यदि आप जानते कि शैतान झूठा है और वो आपसे झूठ कह रहा है, तो फिर उसकी बातों से आप क्यों परेशान होते हैं? वचन 36 मुझे अच्छा लगता है। आपको देखकर नहीं लगता कि इससे आपको सीख रहे हैं। जो बातें वे कह रहे थे उसको अनसुनी की। उसने उनकी बातें सुनकर अनसुनी की। शैतान की आग बुझाने में यीशु अपना समय गंवाना नहीं चाहता था। वो शैतान की ओर ध्यान देना नहीं चाहता था, अपना समय उसको देना नहीं चाहता था। शैतान को अशांति पैदा करना अच्छा लगता है। वो हमेशा दूसरों का ध्यान सही कार्य से हटाकर बेकार के कामों की ओर खींचना चाहता है। शैतान की बात को सुनकर भी अनसुनी करके यीशु ने कहा, मत डर,
केवल विश्वास रख। आज आपके लिए विशेष संदेश है। अपनी समस्या से न डरे। आपकी कोई समस्या आप नहीं जानते कि क्या करना है, बस शैतान को अनसुनी करें। आपको हिला डोला देने का अवसर उसे न दे। परमेश्वर सच्चा है। आप उन परिस्थितियों को सोचकर देखिए जब आपको लगा कि आप उसे बच नहीं सकते, लेकिन आज आपने जय पाई है। आप सफल हो गए हैं, आप बच निकले हैं और आगे भी ऐसा ही होगा। ईश्वर सच्चा है और जब हम अपना विश्वास उस पर रखते हैं, उसकी विश्वास योग्यता हमारे जीवन में प्रकट होती है। ईश्वर आपके शारीरिक, आर्थिक और नाता रिश्ता संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा। वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, वो हर हालत में आपकी मदद करेगा। देखिए इब्रानियों 12:2। इब्रानियों अध्याय 12 पद 2 कहा गया है, आओ हम विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, अन्य चीजों को अनदेखा करें। बुनियादी तौर पर ये वही है जो यीशु ने मरकुस 5 पद 36 में कहा, मैं उस ओर ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि वो मुझे पथभ्रष्ट करके मुझे मेरा काम करने नहीं देगा। एक बात जो शैतान नहीं चाहता वो ये है कि आप अपने जीवन में प्रभु की इच्छा होने दें या आप अपने जीवन के लक्ष्य को पा लें। यदि आज के लिए आपका लक्ष्य है घर की सफाई, तो शैतान नहीं चाहता कि आप उसे पूरा करें, क्योंकि वो जानता है कि यदि आप उसे नहीं कर पाएंगे तो आप खुद से नाराज होंगे। इसलिए फोन आता है, दरवाजे की घंटी बजती, ये होता है और वो होता है, और शैतान पूरी कोशिश करता है कि हमारा ध्यान भंग करे। यदि आप में कोई विशेष क्षमता हो, मान लीजिए आपको गाने लिखने का विशेष वरदान है और हर बार जब भी आप एकांत में रहकर गीत रचने की कोशिश करते हैं, तब कई बातें आपका ध्यान भंग कर देती हैं। सवेरे जब आप प्रभु के साथ अपना समय बिताने की कोशिश में, तब कितनी बातें आपको परेशान करती हैं। फोन आता है, बच्चे चिल्लाते हैं, खुजली होती है, बाथरूम जाना पड़ता है, चाहे आप लाख कोशिश करें आप शांति से नहीं रह पाते हैं। आपको यहाँ दर्द होता है, वहाँ दर्द होता है। प्रार्थना करते समय आपको वे सारे काम याद आते हैं जो आपको उस दिन करना पड़ता है। छोटी सी सलाह है, आप जहां भी रहें अपने साथ कागज कलम रख लीजिए और जब भी आपको कोई काम याद आए उसे तुरंत लिख लीजिए, फिर उसे वहीं छोड़कर अपने काम में जुट जाइए। ध्यान भंग करने वाली चीजों को दूर रखना चाहिए। यदि हम जानते कि हम वही करें जो हमें करना चाहिए, तो फिर हमें परेशान नहीं होना चाहिए। और ईमानदारी से कहूं तो यहाँ खड़े खड़े उपदेश देते हुए मैं वहां बहुत कुछ होता हुआ देखती हूँ जिन्हें अनदेखा करना पड़ता है। क्योंकि ऐसा न करने पर मैं विषय से हट जाऊंगी और मेरे प्रचार का प्रवाह रुक जाएगा। किसी को सोता देखकर अनदेखा करना पड़ता है क्योंकि उन्हें देखकर लगता है कि मेरी बातों से शायद आप ऊब गए हैं। यदि किसी को बार बार अपनी घड़ी देखता हुआ पाती हूं तो उस पर से नजर हटाकर कहीं और देखती हूं। कभी कभी किसी की ओर मुड़ती हूं तो देखती हूं कि वो जम्भाई ले रहा है। तब मुझे कमरे के दूसरी ओर देखना पड़ता है। आमीन। समय समय पर ऐसी भी परिस्थिति होती है जब सभा समाप्त होने का समय आता है, तब एक समूह के लोग ऐसे होते हैं जो पड़ाव स्थान से अपनी गाड़ी पहले बाहर निकालकर भीड़ से बचना चाहते हैं। वे एक सेकंड भी ये नहीं सोचते कि मुझे कैसा लगेगा और बीच में ही वे उठकर जाने का निश्चय करते हैं। और फिर जब दूसरे लोग उन्हें ऐसा करता देखते हैं तो वे लोग भी सोचते हैं कि क्यों ना हम भी चलें, वे जा रहे हैं, हमें भी चलना चाहिए। ऐसा समय भी रहा है जब मुझे लोगों को धिक्कारते हुए कहना पड़ता है कि कृपया आप लोग बैठ जाइए, हमारी सभा अभी समाप्त नहीं हुई है। आमीन। जब आप ऐसी सभाओं में आते हैं, यदि आप जानते हैं कि आप अंत तक नहीं रह सकते, तो फिर आपको वहां कहीं पीछे बैठ जाना चाहिए ताकि आप दूसरों को परेशान किए बिना निकल सके। परेशानियां उत्पन्न मत कीजिए और ना ही उनमें उलझिए। इब्रानियों अध्याय 12 पद 2, आओ हम विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। जब आप ये न जाने कि क्या करना है, तब आपको जो दूसरा काम करना है वो है, पहला काम शैतान को अनसुना करना। ठीक कहिए, शैतान को अनसुना करना। दूसरा, इस विषय में सावधान रहना कि आप किस पर ध्यान करते हैं। समस्या पर ध्यान करेंगे तो चिंतित ही रहेंगे। बाइबल हमें परमेश्वर के वचन का ध्यान करने को सिखाती है। परमेश्वर का वचन आपके मन में हमेशा हमेशा उभरता रहे।
जानते हैं, आप कहीं भी बैठकर किसी चीज के बारे में जानबूझकर सोच सकते हैं। आपको इस बात की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती कि कोई बात आपके दिमाग में आ टपके और जो भी आए आप उस पर विचार करने लगे। देखिए, हमें आगे बढ़ना है। कभी कभी जब आप परेशान होते हैं, तब यदि आप उसके बारे में सोचे जिसके बारे में आप सोच रहे थे और उस बात पर विचार करें जो आप कह रहे थे, तो आपको अपनी परेशानी का कारण जानने में सिर्फ 1 ही मिनट लगेगा। यदि हम सही चीजों के बारे में सोचें और उसके बारे में बातें करें, तो फिर हमारे जीवन में खुशियां भर जाएंगी। अपनी समस्याओं के बारे में सोचने और उनके बारे में बोलने से आपका कोई लाभ नहीं होगा। यहोवा ने यहोशू से कहा, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूं। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा, डर न खा और तेरा मन कच्चा न हो। यहोशू 1:8 में वो और क्या क्या कहता है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो जब प्रभु आपको कोई काम सौंपता है, जब आपको कोई स्वप्न या दर्शन आता है, जब आपका कोई लक्ष्य होता है या आप कुछ हासिल करने का प्रयत्न करते हैं, आपको जान लेना है कि जब प्रभु द्वारा सौंपे गए कार्य को आप करने लगते हैं, शैतान बीच में दखल अवश्य देगा। वो आपके लिए रेड कारपेट बिछाकर ये नहीं कहेगा कि वाह, आमीन। वो जो भी कहता है उसे अनसुना करना होगा। उसकी झूठी बातों को अनसुना करके प्रभु के वचन में ध्यान देना है। आप जो कर सकते उसे अवश्य करें, जो नहीं कर सकते उसे करने की कोशिश ना करें। इफिसियों 6:13 कहता है, अपनी समस्याओं का सामना करो और सब कुछ करके विश्वास में स्थिर रहो। देखिए, मुझे धीर प्रार्थना पसंद है। बचपन में जब मैं ऐसी परिस्थिति में पड़ी थी जहां मेरे पिता ने मेरा बलात्कार किया और मैं जानती थी कि कोई भी मेरा सहायक नहीं था, कभी मैंने 1-2 लोगों से इसके बारे में कहा भी था और उन्होंने उसका विरोध भी किया, परंतु मेरे पिता ने उनसे झूठ कहा। इसलिए मुझे लगा कि खैर इससे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है जब तक कि मैं उसे दूर होने के लिए काफ़ी बड़ी हो जाऊं। जब भी हम अपनी नानी से मिलने उनके घर जाते तो उनकी दीवार में ये धीर प्रार्थना रहती, प्रभु मुझे इतना ज्ञान दे कि मुझसे जो हो सके मैं करूं और ये जानूं कि किसे छोड़ दूं या मदद कर कि मैं जो कुछ कर सकती हूं उसे करूं और जो ना कर सकूं उसे छोड़ दूं, और उनको परखने का ज्ञान मुझे दे। जब कोई परिस्थिति खड़ी हो जाती है, आपको प्रभु के सम्मुख खुद से पूछना है कि क्या ऐसा कोई काम है जो प्रभु चाहता है कि मैं करूं। यदि आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं, अर्थात यदि मैंने किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाया हो और उनसे कठोरता से पेश आया हो, मुझे लगा कि मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, तो वैसा ही मुझे करना चाहिए। लेकिन यदि मैंने पहले ही उन्हें चोट पहुंचा दिया हो तो मैं माफ़ी मांग सकती हूँ, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी होगी, परंतु उनके हृदय को बदलने के लिए, मेरे प्रति अच्छी सोच रखने के लिए मुझे प्रभु में विश्वास रखना होगा। मेरे प्रति उनकी भावनाओं को मैं नहीं बदल सकती, इसलिए मैं जो कर सकती हूँ उसे करती हूँ, और जो मैं नहीं कर सकती उसे करने की कोशिश करना व्यर्थ होगा। आमीन। आपको ये जानने का ज्ञान होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, और जो आप नहीं कर सकते उसे छोड़कर प्रभु में भरोसा रखें। प्रतीक्षा करें कि प्रभु कुछ करे या आपको बताए कि आपको क्या करना चाहिए। कल मैंने आपसे क्या कहा था, जिस विषय में आप कुछ नहीं कर सकते उसे करने का प्रयत्न करने का क्या परिणाम होता है? निराशा। और निराशा क्या है? शरीर के अनुरूप कार्य, ईश्वर के काम को करने का प्रयास। केवल प्रभु ही जो कर सकता है उसे करने का प्रयास। उदाहरण के लिए खुद को बदलने का प्रयास। आप में कुछ स्वभाव ऐसे होते हैं जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन यदि आप बातूनी हैं, बहुत बोलते हैं, मैं इसी वक्त आपको बता सकती हूँ कि आप कुछ समय के लिए खुद को नियंत्रित रख सकते हैं, परंतु जल्दी वो पुराना स्वभाव उभरने लगेगा। मुख्य बात यह कि आपको प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो आपको अंदर और बाहर से बदल दे, क्योंकि आप में इतना आत्मनियंत्रण नहीं है कि आप समस्या का पूरा समाधान कर सकें। प्रभु को ही हमें बदलना होगा। आप लोगों को नहीं बदल सकते, प्रभु ही लोगों के अंदर जाकर उन्हें बदल सकता है। कुछ हालात ऐसे होते जिनके लिए आप कुछ कर सकते हैं, उसे कीजिए, लेकिन हमारी कई हालतें ऐसी होती जिनका हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए यदि आप उसके लिए कुछ ना कर सके तो आपको कहना होगा, अच्छा प्रभु, इस कार्य के लिए मैं तुझ पर भरोसा रखूंगी। शैतान मुझसे जो झूठी बातें कहता है उन्हें मैं अनसुना कर दूंगी। मैं आगे बढ़ते हुए अपने जीवन का आनंद लूंगी। मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जब आपके समक्ष समस्या हो जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, तो जीवन का आनंद लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इससे समस्या का समाधान होता है। क्योंकि प्रभु का आनंद ही आपकी ताकत है। और जब शैतान आपको खुश देखता है तो वो पहले ही जान जाता है कि वो हार गया है, क्योंकि वास्तव में वो आपकी चीज़ों के नहीं, आपकी खुशी के पीछे पड़ा है। शैतान नहीं चाहता कि आप खुश रहें, वो आपकी खुशी चुराना चाहता है। कितने लोगों के जीवन में ऐसे व्यक्ति जिनका प्रयोग करके शैतान आपकी खुशी छीन लेता है।
कितने लोग लगातार 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 उस व्यक्ति को बदलने के प्रयास में हैं। अच्छा, तो होता क्या है? कुछ भी नहीं। इसीलिए बेकार के कामों को करना छोड़ दीजिए और कहिए, अच्छा प्रभु, मैं इसे दोबारा नहीं करूंगी, इसे मैं तुझ पर छोड़ देती हूँ। यदि वे बदल जाए तो तेरी महिमा होगी, यदि मैं बदलूं तो भी तेरी महिमा होगी। मेरी परिस्थितियां बदल जाएंगी तो तेरी महिमा होगी। और चूंकि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता और तू कहता है कि मुझे अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए, मैं अपने जीवन में आनंदित रहूंगा और उसके दौरान तू मेरी समस्या से निपटेगा। अतीत के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। यदि कल आपसे कोई बड़ी गलती हो गई हो तो उसके लिए आप प्रभु से माफी मांगने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अनेक लोग वर्तमान में जीते हुए अतीत को वर्तमान में घसीट रहे हैं। वास्तव में जानते होता क्या है? जब आप अतीत को वर्तमान में घसीटते हैं, आप भविष्य के बारे में चिंता करने लगते हैं। मुझे एक आध्यात्मिक मनुष्य होकर आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। मैं प्रभु के साथ अधिक समय बिताती हूं और उपदेश देती हूं कि भावनाओं के द्वारा चलाए न जाएं। कोई 4-6 हफ्ते पूर्व मुझे शरीर के अनुसार चलने की परिस्थिति आई। मैं बहुत अधिक भावुक हो गई और स्वयं कुछ करने के लिए योजनाएं बनाने लगी। उसके बाद मेरी भावनाएं थम जाने के पश्चात मुझे एहसास हुआ कि वो प्रभु से नहीं था। कईयों के लिए छुट्टियों का मौसम आनंददायक होता है, परंतु कुछ लोगों के लिए वास्तव में वो ऐसा मौसम होता है जो उन्हें निराश और कुंठित और अकेलापन महसूस कराता है। खास तौर से जब वे अपने प्रियजनों को खो देते हैं या परिवार से अलग महसूस करते हैं या फिर नौकरी छूट जाती है। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि यदि हम आरंभ में ही मिलकर अगर प्रार्थना करेंगे तो मिलकर हम इन पर जय पा सकेंगे और आपको इन छुट्टियों के मौसम में दुखी नहीं होना पड़ेगा। चलिए अभी हम प्रार्थना करें। पिता, सभी दर्शकों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जिन्हें किसी प्रकार का नुकसान हुआ है और जिनको अस्वीकार किया गया है, दुर्व्यवहार हुआ है, दुष्प्रयोग, निंदा की गई है और जिनके प्रियजन चल बसे हैं और जिनके मित्र बिछुड़ गए हैं, जिनकी नौकरी चली गई है और उनके लिए भी जिनका कोई परिवार नहीं है और खास तौर से इस मौसम में जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं और निराश भी हैं। प्रभु, आंकड़ों से हम जान पाए हैं कि निराशा के कारण अनेक लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। मैं आज अपने सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि ये मौसम उनके लिए खुशियों से भरा रहे। शायद हम अपनी हर परिस्थितियों में आनंदित नहीं रह सकते, परंतु हम तुझ में आनंदित रह सकते हैं प्रभु। अतः मैं इसी वक्त उन्हें प्रार्थना से ढांपती हूँ और तेरा धन्यवाद करती हूँ कि हमारी प्रार्थना के फलस्वरूप वे निराशा और दुखों पर जय पाए और प्रभु का आनंद उनकी ताकत बनी रहे। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।